पोल्ट्री ट्यूब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गिनी फाउल की पूरी जानकारी देने वाले हैं। गिनी फाउल जिसे कि कई नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसे चकोर बोलते हैं। प्रयागराज के जो लोकल फार्मर होते हैं वो इसे तीतर बोलते हैं और कहीं पे इसे चीनी मुर्गी भी कहा जाता है। तो हम इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ये कितने अंडे देती है, कितने महीने में इनका वज़न 1 किलो हो जाता है, मार्केट में सेल करने पे इनका दाम आपको कितना मिलता है, मुख्य रूप से इनका भोजन क्या होता है और कैसे सिर्फ 1000 रुपये लगा के आप गिनी मुर्गी पालन शुरू कर सकते हैं, इस बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ में हम आपको 1-2 फार्मर का नंबर भी देंगे जिनसे कि आप इसके अंडे ले सकते हैं, इसके बच्चे ले सकते हैं, या आपके पास गिनी मुर्गी तैयार है तो आप उनको सेल भी कर सकते हैं। तो सिर्फ एक वीडियो में हम आपको इतना ज़्यादा जानकारी देने वाले हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखें, कहीं भी इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपसे छूट गई तो अगर आप गिनी मुर्गी पालन करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले उन लोगों से निवेदन है जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं सामने जो आपको पक्षी दिखाई दे रहा है गिनी फाउल के बारे में। दोस्तों, गिनी फाउल को कुछ लोग चीनी मुर्गी भी बोलते हैं, जिसकी वजह से हमें कमेंट बॉक्स में लोग ये भी कमेंट करते हैं कि ये इसका नाम चीनी मुर्गी है तो ये चीन से ही आया हुआ होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका के गिनिया द्वीप से आया हुआ है, जिसकी वजह से इसका नाम गिनी फाउल पड़ा है। और बात करें इसकी विशेषताओं की तो आप सामने देख रहे होंगे, जैसा आपको झोपड़ी दिखाई दे रहा है यही इसका फार्म है। और इसको बनाने में अगर लागत की बात करें तो जब हमने इस फार्मर से बात किया था तो उन्होंने बताया था कि ऐसे घास फूस के फार्म बनाने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 हज़ार रुपयों की ज़रूरत पड़ती है। और जो आपको सामने फार्म दिखाई दे रहा है इसमें 1500 से लेके 2000 तक गिनी फाउल आराम से आ जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर आप ब्रॉयलर या देसी मुर्गी पालन करते हैं तो आपको लाखों का तो इसका शेड ही बनाना पड़ता है मुर्गी पालन के लिए। वहीं अगर आप गिनी मुर्गी पालन की बात करें तो सिर्फ घास फूस का शेड से ही आप काम चला सकते हैं और वहीं पे इसका पालन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अंडों की अगर बात करें तो इसके अंडों की विशेषताएं हम आपको बताएं तो आप चौंक जाएंगे। एक और जहां आप देसी मुर्गी के अंडे या ब्रॉयलर के अंडे अगर आप स्टोर करके रखना चाहें तो गर्मी में तो 2 से 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन ही आप रख सकते हैं। वहीं अगर गिनी मुर्गी के अंडों की बात करें तो इसको आप बिना किसी फ्रीज़र के आराम से गर्मी में भी 10 से 15 दिनों तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंडों की जर्दी सामान्य अंडों से 3 से 4 गुना ज़्यादा मोटी होती है। और एक गिनी मुर्गी 1 साल में 90 से 110 अंडे तक देती है। दोस्तों, बात करें इसके अंडों की तो इसके अंडे आपको गिनी फाउल फार्म पे ही मिल पाएंगे। बाजार में इसके अंडे अगर आपको मिल भी गए तो 20 रुपये से कम नहीं मिलेंगे। वहीं अगर आप किसी फार्मर से इसके अंडे खरीदते हैं तो आपको 10 रुपये से लेके 15 रुपये तक इसका अंडा आराम से मिल जाएगा। दोस्तों, गिनी फाउल मुर्गियां लगभग 7 महीने के बाद अंडे देना शुरू करती हैं और इनके अंडों के औसत वजन की बात करें तो इनके अंडों का औसत वजन 38 से 40 ग्राम तक होता है। और आपको बता दें, कई लोग बार बार इसके अंडे के लिए हमें फ़ोन करते हैं, तो आपको बता दें कि ये गिनी मुर्गियां अप्रैल से अंडे देना शुरू करती हैं और लगभग जुलाई अगस्त तक ये लगातार अंडे देती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इनका वज़न कितने महीने में 1 केजी का हो जाता है। तो जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये लोग इसको 100% फ्री रेंज में इसका पालन करते हैं और फीड के नाम पे इसको 25 पैसे का भी फीड नहीं खिलाते। तो ऐसे में इनका वज़न 1 केजी होने में लगभग 4 महीनों का समय लगता है। और अगर आप इसको घर पे पालेंगे यानी फार्म के अंदर पालेंगे और इसका फीड मैनेजमेंट थोड़ा सा अच्छा करेंगे तो हो सकता है इसका वज़न 3.5 महीने में ही 1 केजी तक हो जाए। दोस्तों, भारत में 3 प्रकार की गिनी मुर्गियाँ पाई जाती हैं। पहली होती है पीताम्बरी, दूसरी होती है श्वेताम्बरी और तीसरी जो कि आपको सामने दिखाई दे रही है ये है चिताम्बरी। ये 3 प्रकार की गिनी मुर्गियाँ पाई जाती हैं। खासकर उत्तर भारत में ये चिताम्बरी ही पाली जाती है। और ये वीडियो प्रयागराज का है और पूरे इंडिया में आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो गिनी मुर्गी का पालन होता है वो प्रयागराज में ही होता है। और कम से कम
प्रयागराज में ऐसे 4 से 450 पोल्ट्री फार्मर हैं जो कि 25 से 30 सालों से गिनी मुर्गी पालन कर रहे हैं, और इनमें से तो कुछ ऐसे भी हैं जो कि 2-3 पीढ़ियों से गिनी मुर्गी पालन कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि गिनी मुर्गी का मुख्य भोजन क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो को शुरू में ही बताया कि अभी प्रयागराज में गिनी मुर्गी का पालन सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि मेरा घर भी प्रयागराज में ही है, तो हमारे घर के आसपास कम से कम 10-15 गिनी मुर्गी पालक हैं जिनसे मेरी लगातार बात होती है, और मैं अक्सर इनके फार्म पे जाके वीडियो बनाता रहता हूँ। तो कई बार हम इनसे बात करते हैं तो इन्होंने हमें बताया कि ये सिर्फ 15 से 20 दिनों तक इनको प्री स्टार्टर खिलाते हैं। उसके बाद जैसे ही ये फीड खाने लायक हो जाते हैं, ये इनको लेके बाहर खेतों में जाते हैं, खुले एरिया में जाते हैं, और जो खेत खाली होते हैं वहाँ पे ये कीड़े मकोड़े, मच्छर के लार्वा, यहाँ तक कि छोटे मोटे सांप, छिपकली, मेढक, टेडपोल, इन सब को बड़े आराम से खा जाते हैं। इससे इन्हें पोषण तो मिलता ही है, साथ में अगर ये किसी खेत में कोई टिड्डा, कीड़ा मकोड़ा या फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े भी मिलते हैं तो ये उनको भी बड़े चाव से खा लेते हैं। इनसे किसान को भी फायदा होता है और इनके भोजन की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। दोस्तों, अभी तक आपने यही सुना होगा कि जो लोग देसी मुर्गी पालन करते हैं, देसी मुर्गी में कोई बीमारी नहीं लगती है, ये जल्दी बीमार नहीं होता। लेकिन इस मामले में ये देसी मुर्गी का बाप होता है, क्योंकि देसी मुर्गी में या सोनाली मुर्गी में जो लोग व्यावसायिक रूप से इनका पालन करते हैं वो लोग उनको वैक्सीन ज़रूर लगाते हैं, जबकि इनमें 25 पैसे के भी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होती है। ना ये लोग कभी इसको वैक्सीन या किसी भी प्रकार का मेडिसिन देते हैं। इनका आपने झोपड़ी देखा होगा जिसमें ये रहते हैं, उसमें थोड़ा बहुत पानी भी जाता है। सर्दी के टाइम में वहाँ पे थोड़ी बहुत हवा भी जाती है, लेकिन इनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और आपको बता दें कि ये जिस फार्म में रहते हैं उसमें एक भी बल्ब मैंने लगा हुआ नहीं देखा। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि गिनी फाउल कितने सख्त जान पक्षी होते हैं। इनमें जल्दी बीमारी नहीं आती, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट के समय भी इनमें 0% मोर्टेलिटी होती है। हाँ, वो बात अलग है कि कभी कभार कोई बहुत बड़ी बीमारी आ जाए और इनमें आपको थोड़ी बहुत मोर्टेलिटी देखने को मिले। दोस्तों, अब बात करते हैं, जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल में देखने को मिला होगा कि 1000 में अगर आप गिनी मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपको गिनी मुर्गी पालन शुरू करना है तो इसके चूज़े अगर आप खरीद के शुरू करेंगे तो इसके एक दिन के चूज़े आपको 55 से 60 रुपये और कहीं कहीं 70 रुपये में भी लोग चिपका देंगे। इससे अच्छा है कि आप इसके अंडे लेके गिनी मुर्गी पालन शुरू करें। तो सबसे पहले आपको इनके अंडे ले लेने हैं। अंडे कहाँ से लें, इसके लिए मैं आपको 2 नंबर दे दूंगा जिनसे आप संपर्क करके मार्च अप्रैल में फ़ोन करेंगे तो गिनी मुर्गी के अंडे आपको 10 रुपये में आराम से मिल जाएंगे। तो 10 रुपये में अगर आप इनके अंडे लेते हैं तो 1000 में आपको 100 अंडे मिल जाते हैं, और 100 अंडों से आप आराम से गिनी मुर्गी पालन शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको बच्चे भी चाहिए तो आपको जो नंबर मैं आपको दूंगा उनसे आप संपर्क करेंगे तो आपको बच्चे भी आराम से मिल जाएंगे, और आप कम से कम 50 या 100 से गिनी मुर्गी पालन शुरू करेंगे और उनसे ही इनकी संख्या बढ़ाएंगे तो आप कम लागत में गिनी मुर्गी पालन शुरू कर पाएंगे और इसको थोड़े से लेके आगे बड़े स्केल में गिनी मुर्गी पालन कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी गिनी मुर्गी पालन से संबंधित पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जो आपको नंबर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो नंबर मैं दे रहा हूँ, आप चाहें तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।